सोशल मीडिया वाला रिश्तेदार ने स्वीकार करो मारो नमस्कार। आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो सभी भारत की और दुनिया की बच्चियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपने चावल के पौधे को देखा है? चावल का जो एक पौधा होता है वो एक खेत में लगता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे दूसरे खेत में पहुंचा दिया जाता है। यानी अपने पूरे जीवन काल में वो दो खेतों को हरा करता है। और इसीलिए माँ लक्ष्मी और विष्णु को बहुत प्रिय है। और हमारी बच्चियां भी तो जो है ऐसी ही है। भारत की बच्चियां वो एक घर में पैदा होती है, वहां पर शिक्षा संस्कार लेती है, और जब बड़ी हो जाती है तो उन्हीं संस्कारों के साथ दूसरे घर के आंगन को महकाने और सींचने चली जाती है। तो बेटियां जो है वो दो घरों को सम्मानित करती है, बिल्कुल चावल के पौधे की तरह। और चावल का एक दूसरा नाम भी है अक्षत। यानी अक्षत का अभिप्राय है ना टूटने वाला। वो कभी नहीं टूटता, वो पूर्ण होता है, अपने आप में संपूर्ण होता है, इसीलिए उसका नाम है अक्षत। इसीलिए जब बच्चियां अपने घर से विदा होती है दूसरे घर के लिए, अपने पति के घर के लिए, तो पिता के घर पर चावल के दानों को पीछे की तरफ डालती है और ये संदेश देती है कि मैं जा रही हूँ आपके घर से, लेकिन सारा धन धान वैभव आपके घर पर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद आपको किसी भी वैभव की कमी ना हो जाए। लेकिन जब वो दूसरे घर जाती है, यानी पति के घर जाती है, तो कलश से चावल आगे की तरफ गिराती है और यह संदेश देती है कि अब मैं आ गई हूँ आपके घर में, और आपके घर में किसी भी तरह की अपूर्णता रह गई है तो उसे पूर्ण मैं अपने संस्कारों से कर दूंगी। इस घर को धन धान वैभव और सम्मान से भर दूंगी। तो आपके अनेकों रूप है। लड़कियां जो है वो हर रूप में है। यदि लड़कियां जो है, बच्चियां जो है किसी के घर के दरवाजे पर खड़ी है, चौखट पर खड़ी है, तो वे माँ लक्ष्मी का रूप है। लेकिन ये यदि वे रसोई घर में खड़ी है तो माँ अन्नपूर्णा का रूप है। यदि वह पूजा स्थल पर खड़ी है तो माँ स्वाहा का रूप है, जिसके बिना कोई आहुति पूर्ण नहीं होती और हवन संपन्न नहीं होता। यदि वे समाज में और परिवार में खड़ी है तो माँ सरस्वती है, क्योंकि उनकी बोली से उनके संस्कार और उनके दो परिवारों के संस्कार सम्मानित होते हैं, झलकते हैं। और यदि उन दो परिवारों में किसी भी तरह का संकट आ जाए तो फिर आप माँ दुर्गा, माँ काली और माँ चंडी भी हैं कि उन दोनों घरों को आप बचाती हैं। तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत वैभवशाली है। ईश्वर ने बहुत फुर्सत से आपको बनाया है और सारी 9 दुर्गाओं का, 9 देवियों का आप में वास है, और स्वयं महादेव आपके चरणों में विराजमान है कई रूप में। जैसे महाकाली को अगर आपने देखा होगा तो महाकाली के चरणों में शिव ने लेट गए और उनके गुस्से को शांत किया। तो देवता भी आपके सामने नतमस्तक हैं। तो आपका इतना बड़ा रूप है बच्चियों का। लेकिन कुछ जगह मुझे बहुत बुरा लगता है, और एक दो बेटियों का पिता होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरी इस बात का किसी को बुरा लग जाए तो पहले ही माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल मैंने ये चीजें देखी है कि जो समाज में जो बेटियां हैं वो गलत दिशा में जा रही है। और उसे किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि एक पिता की पूरी उम्र बीत जाती है अपनी बेटी को पूरे कपड़ों में सजाने और संवारने में, लेकिन सिर्फ कुछ कपड़े कम हो जाते हैं कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने में। तो ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना होगा। मैं पूरे समाज की बेटियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे, जो बच्चियां हैं हमारे समाज में, अपने ट्रैक से हट रहे हैं। और आज के समय में जेनजी के नाम पर या 21वीं सदी के नाम पर या अपने आप को बहुत फॉरवर्ड दिखाने के नाम पर कुछ बच्चे ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अब्यूज लैंग्वेज है, डबल मीनिंग की लैंग्वेज है। और जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि बेटा आपको क्या इन शब्दों के अर्थ पता है, तो वो कहते हैं सर ये तो नॉर्मल वर्ड है। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये गालियां हैं। लेकिन एब्यूज वर्ड उनकी लैंग्वेज में इतने अच्छे से रच बस गए हैं कि उनका मीनिंग उन्हें नहीं पता है, लेकिन वे उनका शब्दों का प्रयोग करते हैं बातचीत की भाषा में।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। जो भी आप सोसाइटी में खड़े होकर बोले उसका आप ध्यान रखिए। आप अगर कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। और जेंडर इक्वलिटी के नाम पर इतना भी तमाशा मत खड़ा करिए कि आप कहें कि सर ये लड़का भी तो गाली बोलता है या ये भी तो ऐसा बोलता है, तो आप मुझे ही क्यों रोकते हैं। तो ये चीज गलत है। उसके अपने संस्कार हैं, आपके अपने संस्कार हैं, आप अपने संस्कारों का परिचय दीजिए। तो दूसरे की जेंडर इक्वलिटी के नाम पर इस तरह की चीजें समाज में मत प्रस्तुत करिए, क्योंकि आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक घर को नहीं 2 घरों को रिप्रेजेंट करती हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं। तो प्लीज उसका परिचय दीजिए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।